हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। इस सीरीज में हम एवरीडे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम एवरी टॉपिक पे डेली एक ना एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपकी एवरीडे एक ना एक टॉपिक पे रिविजन होती जाएगी एंड आपकी सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाएगी। इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे फ्री के क्वालिटी के क्लासेस अवेलेबल है, तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। एंड मैं चैलेंज करता हूँ इसकी इतने डिटेल वे में, इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इस सभी क्वालिटी के क्वेश्चन, सभी क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन फ्री में मिल रहा है तो प्लीज गाइज ये सीरीज यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर सेल्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग यहाँ पे 18.08 पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे पर केजी मतलब 1 केजी की कॉस्ट प्राइस कितनी है गाइज, यहाँ पे 18.8 रुपीज 08 रुपीज है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू यहाँ पे 18.08 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12.5% एंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय हिम इज यहाँ पे 113। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ शुगर डिड ही सोल्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12.5%। अब यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 12.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/8 आती है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे उसे 12.5% का गेन होता है। गेन होता है इसका ही मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ पे गेन होता होगा इसका ही मतलब उससे कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे गेन होता होगा। तो अगर उसकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 8 होगी तो यहाँ पे 8 पे 1 का गेन, क्योंकि यहाँ पे 8 का 12.5% क्या होता है, यहाँ पे 8 का 12.5% 1 होता है। इसका ही मतलब 8 अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगी तो उस पर यहाँ पे 12.5% का गेन, 12.5% का गेन मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का गेन। इसका ही मतलब 8 पे यहाँ पे 1 यूनिट का गेन मतलब वो चीज़ कितने में बेचेगा, वो 9 में बेचेगा। ठीक है, अगर आपने 8 रुपीज़ में कोई पेन लाई होगी एंड उसे अगर 9 रुपीज़ में बेची होगी तो आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ का गेन हुआ होगा, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8:2 यहाँ पे 9 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जो जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, अब गाइज यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी है पर केजी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर केजी यहाँ पे 18.08 है। ठीक है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 18.08 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 × 16, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद का 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 2 क्या आ जाएगा, फिर से 16 आ जाएगा, तो 16 चला जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा एंड यहाँ पे फिर से 8 लेना पड़ेगा। 8 6 क्या मिलेगा, 8 6 यहाँ पे 48 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2.26 रुपीज़ मिल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ था, यहाँ पे तो प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ था। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे 113 का हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 2.26 रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 113 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है, 2.26 क्या है, यहाँ पे पर केजी का प्रॉफिट है। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 113 दिख रहा है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को मैं अगर यहाँ पे पर केजी के प्रॉफिट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केजीज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 113 को यहाँ पे 2.26 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ऊपर तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 0 0 लगेंगे एंड यहाँ पे नीचे यहाँ पे 226 मिलेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 5 एंड यहाँ पे 2 6 एंड यहाँ पे 2 5 एंड पीछे 1 0 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 113 का ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 50 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने केजी मिलेंगे, यहाँ पे 50 केजी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर कितनी थी, शुगर उसने यहाँ पे कितनी सोल्ड की थी, यहाँ पे 50 केजी सोल्ड की थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट पर केजी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अगर आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टॉफी पे अगर आपने यहाँ पे 10 रुपीज़ की टॉफी खरीदी होगी, ठीक है,
₹10 की टॉफ़ी खरीदी होगी, उसको आपने यहाँ पे ₹20 में बेचा होगा, ठीक है। ₹20 में अगर बेचा होगा तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा? टोटल प्रॉफिट आपको ₹10 का हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ₹10 का हुआ होगा एंड यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ₹1 की टॉफ़ी आपने यहाँ पे ₹1 की टॉफ़ी यहाँ पे ₹2 में बेच दी, तो यहाँ पे एक टॉफ़ी पे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया? एक टॉफ़ी पे आपको यहाँ पे ₹1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने एक की चीज़ 2 में बेच दी। एक टॉफ़ी पे ₹1 का अगर प्रॉफिट होता होगा तो आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक टॉफ़ी पे ₹1 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट को अगर मैं एक टॉपिक के प्रॉफिट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 10 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे 10 मिलेंगे। तो आपके पास कितने टॉपिक्स थे? यहाँ पे 10 टॉपिक्स थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ₹10 के आपके पास यहाँ पे 10 टॉपिक्स हो गए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 50 kg आंसर आएगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? राम ट्रेवल्ड अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर बाय ट्रेन फ्रॉम पटना टू पुणे। तो यहाँ पे अगर पटना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पटना बना देता हूँ एंड यहाँ पे अगर पुणे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूना बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे पटना से यहाँ पे पूना तक यहाँ पे 120 किलोमीटर का जर्नी यहाँ पे राम किससे ट्रैवल करता है? इन X आवर एंड यहाँ पे ट्रेन से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पटना से पुणे तक यहाँ पे 120 किलोमीटर का जर्नी वो किससे ट्रैवल करता है? यहाँ पे ट्रेन से ट्रैवल करता है एंड कितने टाइम में गाइस? यहाँ पे X आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X आवर हो जाएगा। लेटर ही ट्रैवल्ड अ जर्नी ऑफ 1320 किलोमीटर बाय कार फ्रॉम पुणे टू पंजाब। अब वो क्या करता है गाइस? यहाँ पे पुणे से यहाँ पे पंजाब की तरफ जाता है एंड यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? यहाँ पे अगर होगा पंजाब, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पंजाब बना देता हूँ। अब वहाँ पे वो यहाँ पे 1320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो भी यहाँ पे कार से, ठीक है। एंड यहाँ पे कितने टाइम में? यहाँ पे 3x टाइम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x आवर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? द स्पीड ऑफ कार इज हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज? यहाँ पे स्पीड ऑफ यहाँ पे कार यहाँ पे ट्रेन के कंपेरिजन में कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब हाउ मेनी टाइम्स होगी स्पीड ऑफ कार एज कम्पेयर टू यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गाइज कि यहाँ पे फार्मूला क्या होता है यहाँ पे स्पीड का। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम कितना लगा? X आवर, ठीक है। ये किसके लिए? ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ट्रेन के लिए कितना टाइम लगा? यहाँ पे 120 किलोमीटर कितने टाइम में? यहाँ पे X आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किलोमीटर है एंड नीचे क्या है? नीचे यहाँ पे X आवर है। तो किलोमीटर पर आवर क्या हो जाता है? यहाँ पे स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका रेशियो है गाइज? ये यहाँ पे स्पीड का रेशियो है। यहाँ पे ट्रेन इस टू यहाँ पे मैं कार कंसिडर करूँगा, तो यहाँ पे आपको कार का रेशियो क्या दिखेगा? यहाँ पे कार से कितना ट्रैवल किया है? यहाँ पे कार से यहाँ पे 320 किलोमीटर यहाँ पे 3x के आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 320 किलोमीटर यहाँ पे कितने टाइम में? यहाँ पे 3x टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे 3x आवर बना देता हूँ। अब यहाँ पे x से ये वाला x कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा। अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 12 1 जा 12 मिलेगा, फिर से यहाँ पे 12 1 जा 12 मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 3 है ये इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 3:2 यहाँ पे 11 मिलेगा। तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो क्या मिल गई गाइस? यहाँ पे स्पीड की रेशियो यहाँ पे 3:11 मिल गई। मतलब अगर यहाँ पे ट्रेन की स्पीड अगर 3 होगी तो यहाँ पे कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? यहाँ पे कार की स्पीड कितने टाइम से, यहाँ पे कितने टाइम से ज़्यादा नहीं पूछे। अगर यहाँ पे ज़्यादा पूछी होती तो हम क्या करते? यहाँ पे +8 ज़्यादा है, यहाँ पे कितने पे? +8 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 पे, हम ऐसा करते। बट यहाँ पे कितने से ज़्यादा है पूछी है क्या? नहीं पूछी है। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा है, कितने टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार की स्पीड कितनी ज़्यादा है? यहाँ पे 11 अपॉन यहाँ पे 3 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 11 अपॉन यहाँ पे 3 टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे ट्रेन। तो यहाँ पे ट्रेन के स्पीड से यहाँ पे कितने टाइम ज़्यादा है? यहाँ पे 11 अपॉन यहाँ पे 3 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेन ऑन यहाँ पे 33.33% डिस्काउंट। अब यहाँ पे 33.33% की फ्रैक्शन क्या आती है? यहाँ पे 33.33% की फ्रैक्शन आती है यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे 3 पे 33.33% का डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट।
इसका ही मतलब यहाँ पे मार्किंग प्राइस पे उसने वो चीज़ कितने में बेची होगी। मतलब अगर यहाँ पे एक टी शर्ट होगी तो टी शर्ट पे कुछ ना कुछ मार्क प्राइस रहता है। यहाँ पे मार्क प्राइस अगर यहाँ पे 3 रहा होगा तो उसने उस पर यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 का यहाँ पे 33.33% क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 1 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो वो चीज़ उसने कितने में बेची होगी, वो 2 रुपीज़ में बेची होगी। ठीक है, वो चीज़ कितने की थी, 3 रुपीज़ की थी। डिस्काउंट कितने का था, यहाँ पे 1 रुपीज़ का डिस्काउंट था। ठीक है, तो वो चीज़ उसने कितने में बेची होगी, वहाँ पे 2 रुपीज़ में बेची होगी। तो 3 पे यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट, 1 यूनिट का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे -1 का डिस्काउंट, तो वो चीज़ उसने कितने में बेची होगी, वहाँ पे 2 रुपीज़ में बेची होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये होता है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, एंड पेंसिल ऑन 11.11% डिस्काउंट। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे किसके बारे में बोला है, यहाँ पे पेन के बारे में बोला है। ठीक है, तो वहाँ पे पेन पे 3 की चीज़ वो 2 रुपीज़ में बेचता है। अब गाइस आगे यहाँ पे पेंसिल के बारे में बोला है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल बना देता हूँ। एंड पेंसिल पे 11.11% का प्रॉफिट मतलब डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 1/9 का डिस्काउंट। इसका मतलब अगर वो चीज़ यहाँ पे 9 में अगर यहाँ पे मार्क प्राइस होगा तो वो चीज़ वो यहाँ पे 8 में बेचेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आगे बोला है द टोटल डिस्काउंट ऑन द सेट ऑफ अ पेन एंड पेंसिल इज 20%। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे अगर आप एक पेन लोगे तो वो 3 की पेन वो 2 में बेचेगा, एक पेंसिल लोगे तो 9 की पेंसिल वो 8 में बेचेगा। बट गाइज अगर आप यहाँ पे पेन एंड पेंसिल को कंबाइन खरीदते होगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन प्लस यहाँ पे पेंसिल को खरीदते होगे, यहाँ पे पेन प्लस पेंसिल को खरीदते होगे तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या दिया है आपको यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया है, यहाँ पे 20% का। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/5 होती है। इसका मतलब उस पर अगर मार्क प्राइस 5 की होगी तो वो चीज़ वो यहाँ पे 4 में बेचेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का उसने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 5 की चीज़ यहाँ पे 4 में बेचता है। तो आपसे क्या पूछाएगा, इस फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ अ पेन एंड पेंसिल। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ पेन एंड मार्क प्राइस ऑफ पेंसिल, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है एंड यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3:9 ऐसे लिख सकते हैं। बट ये टोटली गलत है गाइज। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे टोटल अगर वो कंसिडर करते तो ये 5:4 है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3:2 है एंड 9:8 है। तो मैं क्या कंसिडर करूँगा, यहाँ पे पेन के लिए मैं यहाँ पे 3x की चीज़ वो यहाँ पे 2x में बेचता होगा, कंसिडर करूँगा। एंड यहाँ पे पेंसिल के लिए 9y की चीज़ वो यहाँ पे 8y में बेचता होगा। ठीक है, ऐसे कंसिडर करूँगा। एंड यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे 5 यूनिट की चीज़ वो यहाँ पे 4 यूनिट में बेचता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्क प्राइस की अगर मैं एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पेन एंड पेंसिल का मार्क प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 9y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 9y। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क प्राइस की एडिशन कर दी एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की एडिशन कर दूंगा, यहाँ पे 2x प्लस 8y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे 8y क्या हो जाएगा, ये किसके रेशियो है, यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की एडिशन कर दी मैंने पेन एंड पेंसिल की। तो यहाँ पे पेन एंड पेंसिल की मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की एडिशन की रेशियो क्या है, यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 4 है। ठीक है, 5 यूनिट अपॉन 4 यूनिट है, यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपली 5 अपॉन 4 मिलेगा। अब गाइस इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 त्रिक 12x प्लस यहाँ पे 9 चौक यहाँ पे 36y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10x मिलेगा प्लस यहाँ पे 8×5 40y मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 40y मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे x की चीज़ एक तरफ कर दूंगा एंड y की चीज़ मैं यहाँ पे एक तरफ कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा गाइस, यहाँ पे 10x को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा एंड ये 36y को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे 12x माइनस यहाँ पे 10x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 40y माइनस 36y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा एंड यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे y क्या हो जाएगा, x अपॉन y यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा।
इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 है तो x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 2 रख दूंगा, ठीक है। एंड y की वैल्यू अगर 1 है तो y की जगह पे मैं यहाँ पे 1 1 रख दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे x की जगह पे अगर मैंने 2 रख दिया तो यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है गाइज, यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ पेन एंड यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस ऑफ पेंसिल, इन दोनों का रेशियो क्या है। तो मार्क प्राइस ऑफ पेन कितनी है, यहाँ पे 6 है। मार्क प्राइस ऑफ पेंसिल कितनी है, यहाँ पे 9 है। तो आपको रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 6:9 का रेशियो मिल गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में, काफ़ी स्लो वे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जेठालाल एंड बबीता इज 5:7, ठीक है। तो यहाँ पे जेठालाल की प्रेजेंटेज एंड यहाँ पे बबीता की प्रेजेंटेज, ठीक है, ये कितनी है, यहाँ पे 5 यूनिट है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 यूनिट है। अब आगे क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ जेठालाल 6 ईयर एगो, ठीक है। तो यहाँ पे जेठालाल की 6 ईयर की एगो की एज क्या होगी, प्रेजेंटेज यहाँ पे 5 यूनिट है। तो 6 ईयर एगो क्या होगा, यहाँ पे 5 यूनिट माइनस 6 ईयर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एज ऑफ बबीता 6 ईयर हेंस, तो यहाँ पे बबीता की एज क्या हो जाएगी 6 ईयर है, इसके बाद प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 7 यूनिट है, ठीक है। एंड 6 साल बाद क्या हो जाएगी, 6 साल बाद इसकी एज यहाँ पे 7 यूनिट प्लस यहाँ पे 6 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या दिया है गाइज, इन दोनों का रेशियो यहाँ पे 1:3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। एंड आगे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जेठालाल एंड बबीता, ठीक है। तो जेठालाल एंड बबीता की प्रेजेंट एज की आपको यहाँ पे सम निकालनी है। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 3 15 यूनिट माइनस के साथ में क्या है, यहाँ पे 6 3 यहाँ पे 18 ईयर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 यूनिट मिलेगा प्लस यहाँ पे 6 ईयर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये 7 यूनिट इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा एंड ये माइनस का 18 ईयर इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 15 यूनिट माइनस यहाँ पे 7 यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 7 क्या होता है, यहाँ पे 8 यूनिट होता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस का 18 इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 18 ईयर एंड यहाँ पे प्लस का 6 ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जो जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3 ईयर मिल गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 ईयर है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 3 हो जाएगी। एंड 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जेठालाल की प्रेजेंटेज क्या है, जेठालाल की प्रेजेंटेज यहाँ पे 15 ईयर है, ठीक है। जेठालाल की प्रेजेंटेज 15 ईयर है एंड बबीता की प्रेजेंटेज क्या है, यहाँ पे 21 ईयर है। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे प्रेजेंटेज की यहाँ पे सम पूछा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 प्लस 21 क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 ईयर मिलेगा। तो इनकी प्रेजेंटेज की सम क्या मिल गई गाइज, यहाँ पे 36 ईयर मिल गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इन दोनों की यहाँ पे एडिशन कर देनी पड़ेगी। अब गाइज यही क्वेश्चन आप यहाँ पे क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकते थे, वो भी यहाँ पे 2 सेकंड में। वो कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे 5 एंड 7 इनकी प्रेजेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 5:7 इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रेजेंटेज हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ईयर के पहले एंड 6 ईयर के बाद इनकी प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1:3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे जेठालाल की प्रेजेंटेज कितनी से कम हो गई है, जेठालाल की प्रेजेंटेज यहाँ पे 6 ईयर से कम होगी एंड बबीता की प्रेजेंटेज यहाँ पे 6 ईयर से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 ईयर से कम होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, 6 ईयर से यहाँ पे बढ़ेगा। अगर गाइज यहाँ पे -6 होगा तो इसके नीचे आपको यहाँ पे +6 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे +6 होगा मतलब यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस मेथड हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ एंड जो जो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा की है उसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेट भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। 5 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। यहाँ पे 7 इंटू 1 क्या आता है एंड यहाँ पे 7 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। अब यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे 7 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे
8 यूनिट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 15 में से 7 निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 इंटू 6 क्या आता है, सांत्रिक 18 आता है, प्लस का 18 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 इंटू -6 क्या आता है, यहाँ पे -6 आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे प्लस का 18 है, ठीक है। माइनस क्या करना है, माइनस यहाँ पे ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस यहाँ पे -6 करना है, माइनस यहाँ पे -6 करना है। तो यहाँ पे प्लस का 18 एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 + 6 क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 24 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 ईयर बना देता हूँ। अब यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, 24 ईयर है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3 ईयर हो जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 ईयर है तो यहाँ पे 1 यूनिट की जो भी वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ पे ऊपर के रेशियो को लगेगी, ठीक है, बल्कि नीचे के रेशियो को नहीं लगेगी। अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे 6 ईयर के पहले एंड 6 ईयर के बाद यहाँ पे इनकी एज क्या हो जाएगी, जेठालाल एंड बबीता की 1:3 हो जाएगी, ठीक है। ये 6 ईयर पहले एंड 6 ईयर की बात की एज है, ठीक है। बट यहाँ पे 1 यूनिट की जो भी वैल्यू आएगी ना, वो प्रेजेंट एज को लगेगी एंड प्रेजेंट एज इनकी कितनी है, 5:7 यहाँ पे 7 है, 5:7 है इनकी प्रेजेंट एज है। तो इनके दोनों के प्रेजेंट एज की सम क्या हो जाएगी, 5 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 12 यूनिट आता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 ईयर आ जाएगी। तो यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 इंटू 3 ईयर, इसका मतलब क्या आ जाएगी, इनकी सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 36 ईयर आ जाएगी। तो आप 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ये क्रॉस मेथड से। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाइल चेजिंग अ चेन स्नैचर इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड पुलिस वाज, यहाँ पे 750 मीटर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर पुलिस होगा एंड यहाँ पे अगर चेन स्नैचर होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, पुलिस यहाँ पे चेन स्नैचर के पीछे भागता होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे चेन स्नैचर आगे आगे भागता होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनिशियली पुलिस एंड चेन स्नैचर के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितने का है, यहाँ पे 750 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 750 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड थीफ आर 30 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्पीड कितनी है, यहाँ पे 30 किलोमीटर पुलिसमैन की स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब अगर पुलिसमैन की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो पुलिसमैन कभी ना कभी यहाँ पे चेन स्नैचर को आगे जाके पकड़ ही लेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर गेटिंग कॉट। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि आगे कहीं ना कहीं यहाँ पे थीफ इस पॉइंट पे अगर पकड़ा जाता होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर गेटिंग द कॉट। इसका मतलब यहाँ पे थीफ ने पकड़े जाने से पहले यहाँ पे कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पूछा है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया है। अब गाइज यहाँ पे पुलिस एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीफ। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इनके स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा गाइज, यहाँ पे डिस्टेंस तो डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। बट गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि पुलिस यहाँ से इस पॉइंट तक जाने तक एंड यहाँ पे थीफ इस पॉइंट से यहाँ तक जाने तक यहाँ पे टाइम सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या स्पीड डिफरेंट है। इसका मतलब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे थीफ पकड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पे उस पॉइंट पे यहाँ पे थीफ ने क्रॉस किया हुआ डिस्टेंस एंड पुलिस ने क्रॉस किया हुआ डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब वो टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब उस टाइम में यहाँ पे थीफ ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एंड पुलिस ने उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। क्यों, क्योंकि पुलिस की स्पीड यहाँ पे क्या है, थीफ के स्पीड से यहाँ पे ग्रेटर देन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कॉमन है। अगर गाइस यहाँ पे टाइम कॉमन होता है तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो एंड यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होती है। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड की रेशियो कितनी थी, यहाँ पे स्पीड की रेशियो S1 एंड S2 कितनी थी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे S1 एंड यहाँ पे S2 की रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे S1 मतलब यहाँ पे पुलिस की स्पीड एंड यहाँ पे S2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीफ की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3:2 यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 30:2 यहाँ पे 20 करूँगा तो यहाँ पे 3:2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 3:2 मिल गई। बट मैंने आपको क्या बोला था, स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड की रेशियो 3:2 है। इसका मतलब पुलिस का डिस्टेंस एंड यहाँ पे थीफ का डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे थीफ ने
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कॉट होने से पहले, यहाँ पे 2 यूनिट ट्रेवल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना डिस्टेंस थीप हैड रन बिफोर ही कॉट, तो यहाँ पे थीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, थीप ने यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब अगर यहाँ पे थीप कॉट होता होगा तो यहाँ पे थीप ने डॉट 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 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। एंड पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पुलिस ने यहाँ पे 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पुलिस ने यहाँ पे 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे तक 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं 3 यूनिट में से यहाँ पे 2 यूनिट निकाल दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इतना डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 750 मीटर है। तो यहाँ पे 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा। एंड 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 750 मीटर है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस थीप ट्रेवल कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1500 मीटर हो जाएगी। एंड 1500 मीटर मतलब यहाँ पे 1.5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बोट गोज 126 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम मतलब क्या, अगर यहाँ पे वाटर फ्लो होता होगा तो वाटर कोई भी एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। मतलब स्लोप के डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोट से ट्रेवल करते हैं एंड बोट की डायरेक्शन यहाँ पे वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में होगी तो आप यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। क्यों डाउन स्ट्रीम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का फ्लो क्या है, डाउन साइड में। तो आप यहाँ पे क्या जा रहे हैं, यहाँ पे DOWN यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड आप अगर वाटर के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे होगे बोट से, इसका मतलब आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप यहाँ पे अप की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब अपस्ट्रीम जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम कैसे निकालते हैं, अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे बोट की स्पीड अगर यहाँ पे v होगी एंड यहाँ पे वाटर का फ्लो अगर यहाँ पे यस होगा तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में एंड आप ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब बोट की स्पीड में से आपको वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो अपस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस एस हो जाएगा। एंड डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का भी फ्लो सेम डायरेक्शन में एंड यहाँ पे बोट का भी फ्लो सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे v प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, v प्लस एस होता है। एंड अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, v माइनस एस होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वे में बता दिया है। अब गाइस आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 126 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट इन यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम अगर मैं T1 कंसिडर करता हूँ एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम अगर मैं T2 कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा है, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 5 आवर लगा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम यहाँ पे कितना लगा है, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 5 आवर लगा है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम कैसे निकाल सकता हूँ मैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पे D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू यहाँ पे S1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे T2 मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 126 किलोमीटर यहाँ पे अपस्ट्रीम जाता है एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उतना ही किलोमीटर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम आता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अपस्ट्रीम जाता होगा एंड रिटर्न आता होगा, रिटर्न आते समय ऑब्वियसली यहाँ पे डाउनस्ट्रीम होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू या फिर यहाँ पे D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। एंड यहाँ पे D1 एंड D2 क्या है, सेम है, 126 किलोमीटर है। तो यहाँ पे D1 एंड D2 की जगह पे मैं यहाँ पे 126 किलोमीटर बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 126 किलोमीटर एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 126 किलोमीटर। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 मतलब यहाँ पे S2 हो जाएगा। बट यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे v प्लस एस होती है। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे v प्लस एस लिख दूंगा। एंड यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे v माइनस एस होता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे अब आगे बोला है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब यहाँ पे v के बारे में बोला है। v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 23 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे v की स्पीड आपको दे दी है यहाँ पे दोनों जगह पे। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल यहाँ पे 252 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप यस की वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी। एंड यहाँ पे 252 को डाउनस्ट्रीम स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल यहाँ पे 252 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे यस की वैल्यू निकाल दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 23 किलोमीटर पर आवर है। अब गाइस कभी भी आपको यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, दोनों जगह पे अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा एंड आपको यहाँ पे वी की वैल्यू दी होगी, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 11.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 23 अपॉन यहाँ पे 2 आवर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है, यहाँ पे 2dv अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे यस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे टी मिलेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में वैल्यू रख देते हैं। तो टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 23 अपॉन यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी की जगह पे 2 इंटू यहाँ पे 126 आ जाएगा एंड वी की जगह पे क्या आ जाएगा गाइज, वी की जगह पे यहाँ पे 23 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर है। ये वी स्क्वायर एंड यस स्क्वायर इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 23 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 23 से यहाँ का 23 कट हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये इस डायरेक्शन में लेने के आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बार चौक क्या आ जाएगा, बार चौक 48 एंड पीछे 1 0, सान चौक क्या आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 504 मिलेगा। तो जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एंड जगह भी बन जाए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 504 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 23 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 529 आता है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे एस का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे यस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 529, तो यहाँ पे 529 माइनस यहाँ पे 504 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा, ठीक है। तो यस स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे 25 मिलती है तो यहाँ पे यस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट करूँगा तो यहाँ पे यस की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 5 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड अगर -5 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो यस की वैल्यू गाइज यहाँ पे +5 हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे यस की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे यस की वैल्यू क्या है +5 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 23 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे वी प्लस एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वी प्लस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 28 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल यहाँ पे 252 किलोमीटर। तो यहाँ पे 252 किलोमीटर यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जाना है, मतलब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मतलब वी प्लस एस मतलब क्या हो जाएगा, वी प्लस एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 28 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो 28 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 28 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 9 मिलेगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9 आवर लगेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था, वो भी फार्मूला का एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम होगा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी माइनस एस है, प्लस क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी प्लस एस है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे टी मिलेगा। एंड आपको यहाँ पे वी की वैल्यू पता होगी तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे वी प्लस एस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा एंड वी माइनस एस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डी वी प्लस यहाँ पे डी एस प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस डी एस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे डी एस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी प्लस एस, यहाँ पे v प्लस एस इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v माइनस एस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे t मिलेगा। तो यहाँ पे d माइनस एस एंड यहाँ पे d माइनस एस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे d प्लस वी एंड d प्लस वी क्या होता है, यहाँ पे 2dv होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब यहाँ पे v का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे s का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे t मिलेगा। तो यही तो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट वे में बता दिया था। क्योंकि गाइज अगर मैं क्या करता, यहाँ पे v की जगह पे 23 रखता, ठीक है। यहाँ पे v की जगह पे मैं यहाँ पे 23 रखता, यहाँ पे मैं बना के भी बता देता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे अगर 23 रखता, यहाँ पे माइनस क्या होता है, यहाँ पे यस होता, यहाँ पे 126 रहता, यहाँ पे 126 रहता, यहाँ पे v की जगह पे यहाँ पे 23 रखता, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 23 अपॉन यहाँ पे 2 रखता तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता गाइज। यहाँ पे 20 प्लस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 20 माइनस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, बट एट द एंड क्या हो रहा है,
यहाँ पे d माइनस एस एंड d माइनस एस तो कैंसल आउट ही हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। तो डायरेक्ट मैं ये फार्मूला तो यहाँ पे लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2dv अपॉन यहाँ पे v स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे t मिलेगा। ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे v की वैल्यू पता होगी एंड d अगर यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन होगा, मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम में भी d कॉमन होगा एंड डाउनस्ट्रीम में भी d कॉमन होगा, तब जाके ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए डिटेल वे में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम बेसिक से हाई लेवल तक अगर आपको चाहिए तो ये सीरीज आप यहाँ पे स्टार्टिंग से जरूर देखिए। एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आपको नोटिफिकेशन आती है तो आप बहुत सारे एस्पायरेंट से बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएंगे, आपके होम पेज पे मेरे वीडियो दिखेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये सभी फ्री का क्वालिटी का कंटेंट आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि आपको सजेशन वीडियो में, आपको यहाँ पे होम पेज के वीडियो में मेरे ही वीडियो देखेंगे एंड फ्री के क्वालिटी के वीडियो देखेंगे। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करते जाए, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। अगर मैं मेरी प्रिपरेशन साइड में रख के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए स्लाइड बना रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये मेरा भी एक हार्ड वर्क है गाइज। प्लीज़ मेरे भी हार्ड वर्क की कीमत कीजिए। प्लीज़ अच्छी तरह से सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाए, लाइक करते जाइए एंड अच्छी तरह से आपके एग्जाम देते जाइए। तो आप सभी को गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। आपको मचा के आना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड वेरी लव यू गाइज।